शिकार के लिए घर से निकले, वो शिवरात्रि का दिन था और तुम बिल्व पत्र के वृक्ष पर बैठे हो। गुस्से के कारण तुमने बिल्व पत्र तोड़ तोड़ के मेरे ऊपर फेंका। देखो मैं पूरा ढक गया और पूरे दिन तुम भूखे रहे और शिवरात्रि के दिन तुमने दूसरों की सहायता की। तुम्हारा कर्म है पशुओं को मारना क्योंकि तुम आदिवासी हो, लेकिन शिवरात्रि के दिन तुम्हारे हृदय में दया भाव जागा। उस दया के कारण ही मैं तुम्हें दर्शन देने आया। उसके बदले तुम जो चाहो मुझसे मांग सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। तो भगवान शंकर की ये विशेषता है कि ये बहुत ही सहज है और बहुत ही कठिन है। ये हर चीज में तैयार है, लेकिन इनका एक ऐसा काम है कि जिसको लेकर के ये कभी किसी को माफ नहीं करते। वो इनका कार्य है, इनका प्रसाद। अगर शंकर भगवान को आप कितना भी बुरा भला कह लो, कितना भी डांट लो, कुछ भी कह लो, ये नाराज नहीं होते। लेकिन अगर इनका आपने प्रसाद ठुकरा दिया, प्रसाद का अर्थ क्या है? इनके नाम का अपमान किया, इनकी कथा का अपमान किया, तो ये उस व्यक्ति को कभी माफ नहीं करते। ये इनकी विशेषता है। इनकी पत्नी माता सती जो इनको इतनी प्रिय थी, जिसके लिए सब कुछ इन्होंने किया, उन्होंने इनका प्रसाद ठुकराया। इनका प्रसाद क्या है? भगवान नाम। तो इन्होंने उनको भी क्षमा नहीं किया, उसी कारण उनको शरीर त्यागना पड़ा। तो भगवान शंकर के प्रसाद का जो अपमान करता है उसको भोले बाबा कभी क्षमा नहीं करते। और बाकी आप अपने जीवन में कोई भी गलती करते रहिए, ये सबको माफ कर देते हैं। लेकिन शिव नाम का जो अपमान करता है, राम के नाम का जो अपमान करता है, उसको ये कभी माफ करने वाले नहीं है। इतने सरल हैं। एक बार रावण रास्ते से होकर गुजर रहा था। बीच मार्ग में इनका कैलाश पर्वत पड़ा। कैलाश पर्वत पड़ा तो वो बड़ा अहंकारी, उसने सोचा मेरे विमान के बीच में ये इतना ऊंचा पर्वत कहां से आ गया? अब ये एक बार आया है तो ये बार बार आएगा, क्यों ना इसको हटा करके मैं दूसरी तरफ रख दूं, तो फिर ये अगली बार से मेरे रास्ते के बीच में नहीं आएगा। तो रावण गया, उसमें इतना बल था कि अहंकार के बस वो जानता है कि ये भगवान शंकर का पर्वत है, उठा करके दूसरी ओर उसको हिलाने लगा, उठाने लगा। तो जैसे ही उठाने का प्रयास किया, भगवान शंकर और माता सती दोनों बैठे हुए थे। तो जैसे ही पर्वत हिला तो इन्होंने देखा कि कोई मेरे पर्वत को उठा रहा है। तो भगवान शंकर ने अपने पैर का अंगूठा कैलाश पर लगाया, तो दोनों हाथ जिससे रावण उस पर्वत को उठा रहा था, दोनों हाथ उसके पर्वत के नीचे दब जाते हैं। दबी तो रक्त की धार बह चुकी, रक्त की धार बह रही है। रावण ने सोचा कि मुझसे गलती हुई है, मैं भगवान के शंकर के घर को हटा रहा हूं। जिसने पूरी दुनिया को घर दिया है, मैं उसके घर को तोड़ने जा रहा हूं। तो गलती का एहसास हुआ और प्रार्थना करने लगा। प्रार्थना करने लगा तो भगवान शंकर ने उसको क्षमा कर दिया। इनका हाल क्या है कि गलती हो और इनसे तुरंत क्षमा मांगो, माफी तैयार है, समय नहीं लगता। कोई कोई क्या होता है, किसी व्यक्ति का स्वभाव होता है उसको गुस्सा बहुत आती है। कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसको गुस्सा कभी नहीं आती, पर आती है तो बहुत ज्यादा, उसको मनाना मुश्किल है। जिसको कभी गुस्सा नहीं आती और वो अगर गुस्सा हो जाए तो फिर वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, उसका गुस्सा खतरनाक है। और जो हर बात पर गुस्सा होता हो, जरा जरा सी बात पे नाराज हो जाए, उसको मनाना भी आसान है, क्योंकि जो जरा जरा सी बात पे नाराज हो, उसकी नाराजगी का कोई मतलब नहीं, थोड़ी देर बाद वो मान जाएगा। लेकिन जो कभी नाराज नहीं होता और एक बार नाराज हो जाए तो उसको मनाने में समय लगता है। तो भगवान शंकर क्या है, इनको ये जितने जल्दी नाराज होते उतना इनको मनाना आसान है। और भगवान कृष्ण क्या है, ये नाराज नहीं होते, ये परेशान करते हैं, लेकिन ये जब नाराज हो जाते हैं तो इनको मनाना बड़ा मुश्किल है। तो ये स्वभाव है उनका। तो भक्तों के लिए ये कुछ भी करने को तैयार है, ऐसा भगवान शंकर का स्वभाव है।